हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दीपा के व्यंजन चैनल। आज जो रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ काफी सिंपल रेसिपी है और काफी कम मेहनत में काफी कम समय में बनकर तैयार होता है। अक्सर ऐसा होता है हरी सब्जियां घर में उपलब्ध नहीं होती हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बेसन भी नहीं होता है, तब हम इस परेशानी में आ जाते हैं कि ऐसा क्या बनाए जो सबको काफी पसंद आए। तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस आसान और मजेदार रेसिपी को। आज मेरे पास भी ना हरी सब्जी थी और ना ही बेसन था, तो मैंने सबसे पहले 1 कप चना दाल को गर्म पानी में भिगोकर 3 से 4 घंटे के लिए रख दिया था। वैसे इस सब्जी को बनाने के लिए चना दाल को ओवरनाइट के लिए भिगो कर रखते हैं, तब ये चना दाल भीग कर काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाता है। पर मेरे पास समय नहीं था तो मैंने इसे 3 से 4 घंटे के लिए भिगो कर गर्म पानी में रखा है। आप इस तरह से दबाएंगे ये काफ़ी आराम से टूट जाएगा। तो इस चने दाल का हमें क्या करना है, एक दरदरा पेस्ट तैयार करना है। इस सब्जी को आप चना दाल के अलावा मूंग के दाल में या फिर मसूर के दाल में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मसालों में मैंने लिया है आधी छोटी चम्मच काली मिर्च, 1 छोटी चम्मच जीरा और 2 हरी मिर्च। यदि आप अदरक लहसुन खाना पसंद करते हो तो आप इसके साथ लहसुन भी डालकर पीस सकते हैं। मसालों में थोड़ा सा पानी डालें और इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लें। अचानक से मुझे याद आया कि मैंने इसमें तेज़पत्ता डालना भूल गई हूँ, तो मैंने यहाँ पे तेज़पत्ता तोड़कर डाल दिया है। अब इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। मसाला पीसकर तैयार हो चुका है। मैंने सारे मसाले को एक अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है और थोड़ा सा मसाला मैंने मिक्सी जार में ही छोड़ दिया है। अब मसालों के साथ हम डालेंगे कुछ मसाला पाउडर जैसे हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। मसालों में पानी डालें और इसे घोलकर 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दें। ऐसा करने से मसाले अच्छी तरह से पानी में भीगकर तैयार हो जाएंगे। अब बचे हुए मसालों में हम क्या करेंगे, दाल डालकर इसका एक दरदरा पेस्ट तैयार करेंगे। दाल को पीसते समय इसमें डाल दें नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी हींग करीब 1 चुटकी, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। दाल को पीसते समय अलग से पानी ना डालें, ये अपने ही पानी में पीसकर तैयार हो जाएगा। दाल को मैंने पल्स मोड पे 3 से 4 बार पीसा है, तो ये इस तरह से दाल पीसकर तैयार हो चुका है। अब पिसे हुए दाल में से मैं 1 बड़ा चम्मच दाल अलग कर लूँगी। इसका यूज़ मैं बाद में बताऊँगी। इस दाल को अलग रख देते हैं। दाल के पकौड़े बनाने से पहले विस्कर की मदद से या फिर स्पून की मदद से दाल को अच्छी तरह से फेंटें, ताकि इसके जो पकौड़े तैयार हों वो काफ़ी फूले फूले तैयार हों। अब पिसे हुए दाल के हम छोटे छोटे पकौड़े तैयार करेंगे। तो चलते हैं चूल्हे की तरफ। मैंने तेल को पहले से गर्म होने के लिए रखा है। मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है। अब छोटे छोटे पकौड़े डाल के हम तैयार करेंगे। इस पकौड़े को कचरी कहा जाता है। यदि आपको प्याज खाना पसंद हो तो इस दाल में आप छोटे छोटे प्याज और धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। इस तरह से आप उंगलियों के बीच दाल रखें और अंगूठे की मदद से इसे तेल में पुश कर दें। आप ये प्रोसेस चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं। जब दाल की कचड़ी एक साइड अच्छी तरह से सिक जाए, आप इसे दूसरी तरफ टर्न कर दें। इस प्रकार से मैंने सारे कचड़ी तलकर तैयार कर लिए हैं। अब मैं एक कचड़ी आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो ऊपर से काफ़ी क्रिस्पी और अंदर से काफ़ी सॉफ्ट है। आप इसे चाय के साथ स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं। ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने एक अलग पैन में 2 बड़ा चम्मच तेल लिया है। इसमें डाला है 1 सूखी मिर्च, आधी छोटी चम्मच मेथी दाना और 1 चुटकी हींग। मसालों को चलाते हुए भून लें। जैसे मसालों से खुशबू आने लगे, अब इसमें डाल दें मसालों का पेस्ट। मसालों का पेस्ट डालते समय गैस का फ्लेम लो कर दें और इसे लो फ्लेम पर ही फ्राई करें। जब मसालों से तेल अलग हो जाए, अब हम इसमें डाल देंगे जो मैंने 1 बड़ा चम्मच के करीब दाल रखा था। दाल को मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते हुए लो फ्लेम पर फ्राई कर लें। जब दाल और मसाले अच्छी तरह से भुन जाए, अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो मैंने सेम मिक्सी जार में पानी लिया है जिसमें मैंने दाल को पीस के तैयार किया था। हमें कुछ भी वेस्ट नहीं करना है, इसलिए मैंने उसी को धोकर पानी इसमें डाला है ग्रेवी के लिए।
सभी को अच्छी तरह से मिक्स करें। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखें। अब इसमें डाल दें नमक स्वाद अनुसार। मिला दें वापस से सभी को अच्छी तरह से। कवर लगाएं और ग्रेवी में उबाल आने तक वेट करें। जब ग्रेवी अच्छी तरह से उबलने लगे हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे इस प्रकार से। अब इसमें डाल दें दाल के बने हुए कचरी। कचरी डालने के बाद आप इसे एक बार मिक्स करें, ढक्कन लगाएं और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर उबाल आने तक कुक कर लें। बीच बीच में सब्जी को चेक कर लें ताकि ये जले ना। इस सब्जी को बनाने में काफ़ी कम टाइम लगता है और काफ़ी स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। मेरी तो ये एक फेवरेट रेसिपी है, मैं अक्सर इसे बनाया करती हूँ। आप इसे एक बार इस तरह से काट कर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर दें। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आज मैं इस सब्जी को होटल स्टाइल में सर्व करूँगी ताकि देखते ही मुँह में पानी आ जाए और खाने का मन करे। इस सब्जी को यदि आप पराठे के साथ खाते हो तो बहुत अच्छा, रोटी के साथ भी ये काफ़ी अच्छा लगता है, पर रोटी में आप थोड़ा सा घी लगा लें। फिर इस सब्जी के साथ आप ट्राई करें, आपको काफ़ी पसंद आएगा। पर्सनली मुझे इसे चावल के साथ खाना पसंद है। यदि आप लोग को मेरी बनाई हुई ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। मिलती हूँ इसी तरह आसान, मजेदार और नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।